हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स हमारी सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2024 में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉट पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। सो हमें क्या गिवन है कि ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है और पी क्यू जो हमारी कॉर्ड है वो 50 डिग्री बना रही है, किससे? विद द टेंजेंट पी आर। सो दिस एंगल इज अवर 50 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता करना है? प्रूव देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। हमें ये वाला एंगल पता करना है। तो कैसे करेंगे? एंगल ओ पी आर हमें पता है 90 होता है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, सो ये वाला जो एंगल आ जाएगा ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। 90 माइनस 50। सिमिलरली एंगल पी क्यू ओ, ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल ओ हमारा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 40 प्लस 40, 180 माइनस 80, दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, ये किससे आया? एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो 100 इज अवर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? A quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle. ये एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। PQ की वैल्यू दी है 12, QR is 15, RS is 14. Find the length of SP. हमें SP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम इस पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज A, B, C एंड D। ठीक है, हमें ये पता है टेंजेंट्स drawn from external point are equal। सो इससे क्या होगा? एस ए और एस डी बराबर होंगे, ए आर और आर बी बराबर होंगे, क्यू बी एंड सी क्यू बराबर होंगे, एंड पी सी इज इक्वल टू पी डी। सपोज मैंने एस ए को एक्स माना, तो ए आर कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स। ठीक है, ए आर 14 माइनस एक्स हुआ तो बी आर भी कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स। अगर बी आर 14 माइनस एक्स है तो क्यू बी कितना हो जाएगा? 15 से माइनस करेंगे, क्यू बी हमारा निकल के आएगा 15 माइनस 14 माइनस एक्स विच इज 1 प्लस एक्स। तो क्यू बी अगर 1 प्लस एक्स है तो सी क्यू बी हमारा कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स। और अगर सी क्यू हमारा 1 प्लस एक्स है तो पी सी कितना हो जाएगा? पूरी लेंथ में से 12 में से 1 प्लस एक्स माइनस करेंगे, इट विल कम 12 माइनस 1 प्लस एक्स, जो कि किसके बराबर होगा? 11 माइनस एक्स। तो हमारा पी सी कितना आ गया? 11 माइनस एक्स। तो पी डी भी कितना आ जाएगा? 11 माइनस एक्स। और हमें पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी एस इज पी डी प्लस डी एस। ds को हमने x माना था, क्योंकि एस ए अगर x है तो ds भी कितना हो जाएगा? x। तो यहां से हमें मिल गया 11 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ तो 11 सेंटीमीटर। सो ps की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी है, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल को r मान लेंगे। गिवन क्या है? पेरीमीटर और एरिया बराबर है, सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई, यहां से रेडियस आ गया हमारा 2 यूनिट्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। सेकेंड 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? It is proposed to build a new circular park equal in the area sum of areas of two circular parks of radius 16 and 12 meters in locality the radius of the new park। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नया पार्क बनाना है जिसका एरिया जो है वो दो सर्कुलर पार्क के एरियाज के बराबर है।
सपोज ये हमारा एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर गिवन है 16, सो यहाँ का जो रेडियस आएगा R1 इट इज 8 सेंटीमीटर। दूसरा एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ का जो रेडियस आएगा R2 इज 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ न्यू पार्क निकालना है। लेट द रेडियस ऑफ न्यू पार्क बी कैपिटल R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के जो एरियाज हैं वो सम अप होंगे R2 स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, बड़े वाले सर्कुलर पार्क के एरिया के बराबर। सो पाई 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 कैंसिल आउट हुआ, वैल्यूज पुट करेंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमें R की वैल्यू मिलेगी 10 मीटर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा 23rd क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें पेरीमीटर निकालना है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं पी ए एंड पी बी टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट E ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट C एंड D। ठीक है, ये जो तीसरी टेंजेंट है वो दोनों टेंजेंट्स को C और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पी ए की वैल्यू हमें गिवन है 10, पी ए इज 10 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सॉरी प्लस डी पी। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो थ्योरम यूज होगी वो क्या होगी, टेंजेंट्स drawn from external point are equal। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वेशन 1, ए सी इज इक्वल टू सी ई इक्वेशन 2 एंड ई डी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज इक्वेशन 3। अब पेरीमीटर में वापस आते हैं। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी क्या है, पी सी प्लस सी डी प्लस डी पी। पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीसी को ऐसे ही रहने देंगे। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सीई प्लस ई डी। ठीक है, मैंने सी डी को सीई प्लस ई डी लिख दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डीपी, डीपी को एज इट इज रहने देंगे। पीसी और सीई को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीई को क्या लिख सकती हूँ, एसी। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 मैंने सीई को क्या लिख दिया, एसी, और ईडी को क्या लिख दिया, बीडी, बाय इक्वेशन 3। पीए प्लस एसी क्या है, पीसी प्लस एसी क्या है, पीए, तो हम पीए लिख देंगे। और बीडी प्लस बीडी, पीडी प्लस डीपी क्या है, सॉरी पीडी प्लस बीडी इज अवर पीबी। पीए की वैल्यू दी हुई थी 10 और पीबी भी इक्वल है, दैट इज 10। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी इज 20 सेंटीमीटर। आगे 29th क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। Chord AB makes an angle 30 degree with the radius at the point of contact. If the length of the chord is 6 centimeter, find the length of the tangent PA and the length of the radius QOA। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या कह रहा है, एक हमारे पास सर्कल है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट।
ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, पी ए एंड पी बी, ठीक है। सपोज दिस इज सेंटर ओ, हमें क्या गिवन है, जो एंगल बना रहा है कॉर्ड ए बी विद द रेडियस दैट इज 30 डिग्री, सो दिस इज अवर एंगल 30 डिग्री। हमें पी ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है, पी ए टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है और रेडियस ओ ए की फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन एंगल ओ ए बी इज 30 डिग्री, तो एंगल ओ बी ए बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल ओ बी ए इज ऑल्सो 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ओ ए बी क्या बना रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आगे क्या कह रहा है, आगे हमें ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो एंगल ए ओ बी भी मिल जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ए ओ बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 में से बाकी एंगल्स माइनस कर देंगे, 30 प्लस 30, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री। एंगल ओ ए बी मिल गया हमें बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, सो एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखेंगे, ओ ए बी पी, ठीक है, ओ ए बी पी, ये जो एंगल है ओ पी बी इज 90 एंड एंगल ओ बी पी इज ऑल्सो 90, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, एंगल ओ बी पी is equal to angle OAP is equal to 90 डिग्री, ठीक है। इसमें रीजन क्या आएगा, इट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। ये 90 90 हो गया और एंगल O 120 है, तो एंगल P हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, सो एंगल P विल बी 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 120, यहाँ से आ जाएगा 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अब हमारे पास एंगल P की भी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल बी ए पी, ये पूरा 90 था तो ये भी 60 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए बी पी भी 60 हो जाएगा। सो हमारा जो एंगल ए पी बी बनेगा दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 6 सेंटीमीटर। सो टेंजेंट की तो लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से मैंने पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, और हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसको एक पॉइंट दे देते हैं एम। तो ये ए बी पूरी हमारी 6 सेंटीमीटर थी, तो ए एम क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो ए एम हमारी क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल, ये हमारा जो ट्राइंगल है ओ ए एम इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें हमें बेस पता है, एंगल पता है 30 डिग्री, हमें हाइपोटेन्यूज पता करनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा, हमें बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता करनी है, और बेस एंगल भी गिवन है 30 डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या होता है, cos 30 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 30 गिवन है, बेस गिवन है 3, हाइपोटेन्यूज
हमें निकालनी है। cos 30 इज √3/2। यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 3 × 2/√3 या फिर 2√3। सो रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया 2√3 सेंटीमीटर। इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is twice of angle OPQ. So इसमें भी फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमारे पास एक सर्कल है और यहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, PT and QT. O is the center of the circle. हमें प्रूफ करना है एंगल PTQ is twice of एंगल OPQ, यानी कि जो PTQ ये वाला जो एंगल है OPQ इस वाले एंगल के डबल है। ठीक है, सो सबसे पहले लेट एंगल TPQ को मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, सो एंगल OPQ कितना आ जाएगा 90 - x। एंगल OPQ कितना आ जाएगा 90 - x, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है OPT इज 90। ठीक है, एज एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 से माइनस करेंगे, वी विल गेट 90 - x। सिमिलरली TPQ को मैंने x माना था, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि PT इज इक्वल टू PQ है। टेंजेंट्स drawn from external point are equal। ठीक है, ये x हो गया, ये वाला x है तो ये भी x है। सिमिलरली अगर ये 90 - x है तो ये भी 90 - x हो जाएगा। ठीक है, अब PTQ ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PTQ, ठीक है, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q हमारे पास कितना आया 360। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल P को हमने क्या माना था x, एंगल T हमें फाइंड आउट करना है। एंगल Q भी हमारा क्या हो गया था x, यहां से एंगल T की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये 360 नहीं होगा 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहां से 180 - 2x। ठीक है, एंगल T को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल PTQ भी लिख सकते हैं, विच इज 180 - 2x। 180 और 2 में से 2 कॉमन लिया तो यहां से क्या आ जाएगा 90 - x, और 90 - x यहां से क्या आ रहा था एंगल OPQ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 - x को क्या लिख सकते हैं OPQ। तो यहां से हमारा प्रूव हो गया एंगल PTQ is twice of angle OPQ, hence proved।